बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज़ डॉक्टर खावर अवान फ्रॉम अवान लिंक्स। उम्मीद है जी आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की ये जो वीडियो है ये हमारी एक नई प्रमोशन है, उसके लिए मैं ये वीडियो भी लॉन्च करवा रहा हूँ। ये नई प्रमोशन है इटली की एजुकेशन, इटली का स्टूडेंट वीज़ा ऑन कम्प्लीटली स्कॉलरशिप। मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बता दूँ कि वी स्टार्टेड दिस प्रोडक्ट बैक इन 2015 से हम इटली के साथ स्कॉलरशिप्स पर अपने स्टूडेंट्स को रिक्रूट कर रहे हैं। एंड टिल नाउ मोर देन 63 स्टूडेंट्स, 63 और 65 आई फॉरगेट इन नंबर्स, लेकिन 63 ही हम कंसिडर कर लेते हैं कि जो कि हमारे मैंने भी इस वीडियो से पहले जो डाटा कलेक्ट किया उसके अंदर 63 स्टूडेंट्स हुए हैं जो हमारे साथ कांटेक्ट में अभी तक मौजूद हैं। तो 63 स्टूडेंट्स हम रिक्रूट कर चुके हुए हैं। और हिस्ट्री में अगर आप देखें तो आप अगर हमारी फेसबुक के पेज पर जाएं तो आपको फेसबुक के पेज पे बैक इन 2016 की आप पोस्ट देखेंगे। आपको उसके अंदर एक ये पोस्ट मिलेगी, साथ में आपको स्वीडन की पोस्ट मिलेगी, जो कि आजकल तो पाकिस्तान के अखबार या हर जगह पे सोशल मीडिया भरा होता है विद और विदाउट आइल्स स्वीडन के एडमिशन से। बट अगर आप हमारी पोस्ट देखेंगे तो हमने उसमें 2016 में वेरी फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान लॉन्च किया था विदाउट आइल्स स्वीडन का एडमिशन, जिसके ऊपर आप अपनी फैमिली को केटर कर सकते हैं। सो वी आर द पायनियर इन दैट वन एंड वी आल्सो मेंशन्ड इन आवर ऑल द प्रोडक्ट्स एंड ऑल द एडवर्टाइजमेंट इन द पेपर मीडिया और सोशल मीडिया बैक इन 2016। उसके बाद तो फिर आगे आगे चीज़ें एडवांस होती जाती हैं, लोग इसके अंदर खुद इन्वॉल्व होते जाते हैं। बताने का मकसद ये है कि ये जो इटली की स्कॉलरशिप की प्रोडक्ट है ये है क्या। इटली की स्कॉलरशिप ये एक्चुअली हम आपको एडमिशन केटर करवा कर देते हैं, जिसके अंदर आपकी फ्री एजुकेशन होती है। अब आप इसको कोई भी रंग दे सकते हैं। हम आपको ये कहते हैं आपका एडमिशन होगा, आपकी स्टडीज़ होंगी बैचलर्स में, मास्टर्स में, लेकिन आपने फ़ीस कोई पे नहीं करनी। आपकी स्टडीज़ होगी बैचलर्स और मास्टर्स में, लेकिन हम आपको स्कॉलरशिप पर एडमिशन लेकर देंगे। इसमें डिफरेंट आप इसको डिफरेंट स्लोगन्स दे सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ये है यही चीज़ कि आपका एडमिशन होगा इन यूनिवर्सिटी जो कि उनकी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, और उनके अंदर आपको कोई ट्यूशन फीस अपनी आगे जाके कोर्स के लिए नहीं पे करनी पड़ेगी, एक चीज़। सेकेंडली कि आप उधर जाके स्टाइपेंड अप्लाई कर सकते हैं। बीइंग अ फॉरेन नेशनल स्टूडेंट जो कि स्कॉलरशिप पर आपके कंट्री में मौजूद है, वो स्टाइपेंड डिमांड कर रहा है। उसका एक पिटीशन टाइप एक फाइल होती है, आपने एक फॉर्म फिलअप करके सबमिट करना होता है। 99% वो सक्सेस होता है। दैट्स अराउंड 8,000 to 10,000 यूरोज अ ईयर। ये भी आप चीज़ माइंड में रखें। इसकी कॉस्टिंग पर भी आएंगे। सबसे पहले आप अगर कॉपी पेंसिल लेकर इस चीज़ को लिख लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मेरी वीडियो के अंदर से ही सवाल हो रहे होते हैं जो कि मैंने उस कंप्लीट वीडियो में बताए होते हैं, लेकिन शायद कुछ हजरात स्टार्ट से ही देखकर तो पूछना शुरू कर देते हैं। छोटी सी वीडियो होती है, उस वीडियो को अगर कंप्लीट देख लेंगे सारे से आपके क्वेश्चंस दूर हो जाते हैं। कोशिश मेरी यही होती है, अगर उसके बाद भी कोई क्वेश्चंस होते हैं मोस्ट वेलकम। अब इसमें क्या है कि नवंबर इनटेक है, यूजुअली सितंबर इनटेक होता है, लेकिन कोविड-19 की वजह से लाइक दे डिलेड इट टू नवंबर इनटेक, एक चीज़। सेकंड, इसके अंदर क्या है कि डेडलाइन इसकी 1 अगस्त है। लाइक टुडे इज 15 जुलाई, तो द डेडलाइन विल लाइक एक्सपायर इन नेक्स्ट 15 डेज, आप ये कह सकते हैं। उसके साथ साथ इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, कम से कम इंटरमीडिएट एजुकेशन रिक्वायर्ड है विद 55% मार्क्स। इसके अलावा अगर बैचलर्स हैं तो 4 साल तक का गैप एक्सेप्ट हो जाता है, इंटरमीडिएट के साथ 3 इयर्स का गैप एक्सेप्टेबल है, और अगर आप मास्टर्स हैं तो 5 साल तक का गैप एक्सेप्टेबल है, एक चीज़। सेकंड कि आपको आइल्स आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट में शामिल है। आइल्स आपका 5.5 मिनिमम होना चाहिए। अगर आइल्स 5.5 से नीचे है तो वो स्टूडेंट्स हमें कांटेक्ट ना करें। अगर वो ये समझते हैं कि टिल सबमिशन ऑफ योर केस, क्योंकि सबमिशन विल कम आफ्टर अराउंड लाइक 2 मंथ्स, अगर सबमिशन ऑफ योर केस तक आपको ये लगता है कि आप आइल्स अचीव कर सकते हैं रिक्वायर्ड, तो फिर मोस्ट वेलकम। ये 2 चीज़ें वो हैं कि जो हर हाल में होंगी, तो आप हमसे कांटेक्ट करें, क्योंकि इनको हम एडजस्ट नहीं करवा सकते। अगर नहीं होंगी तो फिर हमसे कांटेक्ट ना करें। थर्ड मेजर चीज़ जो है वो बैंक स्टेटमेंट है। 2.5 मिलियन रुपीज़ की, 25 लाख रुपए की इसके अंदर बैंक स्टेटमेंट चाहिए स्टूडेंट के अपने नाम की। अगर आपके पास है वेल एंड गुड, अगर आपके पास नहीं है तो हम इसको अरेंज करेंगे। कुछ दिन पहले मेरे नज़र से एक फेसबुक का पेज और या ग्रुप, आई डोंट नो वो कौन क्या चीज़ है, लेकिन वो एक दोस्त ने मेरे साथ शेयर की। उसमें सवाल एक क्लाइंट कर रहा था कि फेक बैंक स्टेटमेंट के ऊपर वीज़ा लग जाता है। एक तो उसका सवाल इंतहाई अहमकाना था, लेकिन अगर हम उसके जवाब देखते, उनके जवाब
उनके लिए तो अल्फाज ही नहीं है कि उसके जवाब कैसे थे, जो लोगों ने उसको गाइड किया हुआ था। यहाँ तक उसको गाइड किया जा रहा था कि अगर तुम्हारी बैंक स्टेटमेंट फेक है तो तुम इस तरीके से अप्लाई करोगे तो तुम्हारा वीज़ा लग जाएगा, इस तरीके से करोगे तो तुम पकड़े जाओगे। व्हाट द हेल इज़ दिस? लाइक आप खुद सोचें कि एक बंदे को एम्बेसी में जाने के लिए फेक प्रोफाइल, फेक बैंक स्टेटमेंट का कहा जा रहा है। ये चीज़ माइंड में रखें कि फेक डॉक्यूमेंट्स अगर आप जब भी लगाएंगे, कुछ एम्बेसीज तो आपको उसी टाइम पकड़ लेंगी, आपको रिफ्यूज़ कर देंगी विद द मेंशनिंग कि जनाब आपकी ये स्टेटमेंट फेक है। कुछ एम्बेसीज जो होंगी वो आपके बैक डाटा में आपका एक नोट डाल देंगी जिसके ऊपर लिखा होगा कि आपने फेक डॉक्यूमेंटेशन यूज़ की है। उसके बाद आप उस कंट्री में कभी भी अप्लाई करेंगे तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। ये हमारा एक्सपीरियंस है, ना मैं एम्बेसी में काम करता हूँ, ना मुझे एम्बेसी के इस तरह की चीज़ों का पता है, लेकिन ये हमारा एक्सपीरियंस है। तो जब आप एक शेंजन एम्बेसी में कहीं पर ये काम करेंगे तो यू विल गेट बैन इन ऑलमोस्ट 27 कंट्रीज ऑफ शेंजन, 1 ऑफ यूके एंड 1 ऑफ आयरलैंड। आप इन 29 कंट्रीज़ में बैन होंगे। लिहाजा ऐसी कोई भी बेवकूफ़ी करने से पहले ये सोचें कि आप उसको अरेंज कैसे कर सकते हैं। 1 साल पहले तकरीबन मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जिसमें मैंने ये मेंशन किया था कि हम इन्वेस्ट करके आपके ऊपर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आपको 50 लाख की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आपको 2.5 करोड़ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, एक मार्कअप हम लेंगे, हम आपकी बैंक स्टेटमेंट अरेंज कर देंगे। जिस तरीके से अगर 25 लाख रुपीज़ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, इट विल ऑलमोस्ट 1.5 लाख से 1,75,000 की इसकी कॉस्टिंग बनती है। हम आपकी बैंक स्टेटमेंट को मैनेज करेंगे और हम आपका अकाउंट खुलवाएंगे। आप खुद जाके बैंक में अपना अकाउंट खुलवाओगे और बैंक अकाउंट खुलवा के हम पैसे उसमें डिपॉजिट करवाएंगे, बैंक स्टेटमेंट आप कलेक्ट करो। जब तक आपका हमारे साथ एग्रीमेंट है, वो एक एग्रीमेंट हमारा साइन होता है, उस एग्रीमेंट के मुताबिक जितने दिन तक हम बाउंड हैं आपके अकाउंट में पैसे रखवाने के, उतने दिन तक आप जब मर्जी अपनी बैंक स्टेटमेंट चेक करें, आपका अकाउंट में बैलेंस पड़ा होगा। इस तरीके से आप बैंक स्टेटमेंट को बना सकते हैं। वो जो हम भी अपनी एडवर्टाइजमेंट्स में लिखते हैं कि नो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड फ्रॉम क्लाइंट, उसमें ये होता है कि हमें क्लाइंट से बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, हमने बैंक स्टेटमेंट बनानी है। चाहे आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप इमिग्रेशन अप्लाई कर रहे हो, यू नीड टू हैव दैट बैंक स्टेटमेंट विद यू। ये अपने दिमाग में अपने पल्ले बांध लें ये वाली बात। अब आ जाते हैं दोबारा वीडियो के ऊपर। आपकी एजुकेशन ज़रूरी है, आपका आइल्ट ज़रूरी है, उसके साथ आपकी बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी है। अगर नहीं है तो हम आपको बनाएंगे लेट्स से कि 1.5 लाख रुपीज़ का इसका एक्सपेंडिचर है। ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। प्रोसीजर इसका इंतहाई स्विफ्ट एंड सॉफ्ट है कि आप जिस टाइम पर हमारे साथ एग्रीमेंट करते हैं उसके बाद हम आपके डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, आपका एडमिशन प्रोसीडर करवाते हैं। एडमिशन प्रोसीड करवाते हुए बीच में जो भी चीज़ें फर्दर रिक्वायर्ड होती हैं, लाइक आपके FRC चाहिए होता है, कई बार आपके पेरेंट्स के पासपोर्ट्स, ID कार्ड्स चाहिए होते हैं, पासपोर्ट्स नहीं, उसके अलावा आपकी सिबलिंग्स डिटेल्स चाहिए होती हैं। ये सब चीज़ें होती हैं जो हमारा स्टाफ आपके साथ कोऑर्डिनेशन में रह के आपसे डिमांड करता है। वो फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या आ जाती है कि आप जब आप अप्लाई करते हो तो एडमिशन वहाँ से केटर हो रहा होता है, हम एडमिशन सिक्योर कर रहे होते हैं। वी आर डीलिंग विद ऑलमोस्ट लाइक 5 यूनिवर्सिटीज़ इन इटली फॉर स्कॉलरशिप ऑफ स्टूडेंट्स। इन 5 यूनिवर्सिटीज़ में हम एप्लीकेशंस फ्लोट करते हैं, फिर जहाँ जहाँ से हमें रिस्पॉन्ड आना शुरू होता है हम वहाँ पर केटर करना शुरू करते हैं। ये एक प्रोडक्ट हो जाती है, एक स्टेप हो जाता है। साथ साथ इसके आपके डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन चाहिए। इस्लामाबाद में इटालियन ट्रांसलेशन वाले 2-3 लोग बैठे हुए हैं। अगर आप जाके खुद अप्लाई करवाना चाहते हैं, खुद इसकी ट्रांसलेशन करवाना चाहते हैं, वेल एंड गुड। अदरवाइज़ आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव को लाहौर, सियालकोट, इस्लामाबाद में दे सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, एंड वी आर चार्जिंग यू अराउंड लाइक 15,000 रुपीज़ और आपकी ट्रांसलेशंस होकर आ जाएंगी डॉक्यूमेंट्स की। ये इसका प्रोसीजरल स्टेप है। जब अटेस्टेशंस हो जाती हैं उसके बाद हम आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को केटर करते हैं। आपके DOVs मेंशन होते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यूज़ होती हैं कि फ़ंड्स कहाँ से मैनेज किए हैं, कहाँ पर आपके खर्च होंगे, कितना आपकी क्या एक SOP पूरी मेंटेन होती है। उसके बीच में आपका एडमिशन आ चुका होता है। एडमिशन विल टेक अराउंड लाइक 1 और 1.5 मंथ्स। आपका एडमिशन आ जाता है। एडमिशन के साथ साथ हम आपकी बाकी चीज़ों को केटर करते हैं। जब एम्बेसी में सबमिशन का टाइम आता है उस टाइम पर आपने एक अपनी इंश्योरेंस अरेंज करनी होती है। दैट्स अराउंड लाइक 30,000 यूरोज़ उसकी कह लें कि सिक्योर्ड वैल्यू होनी चाहिए, और वो आपका जो कॉस्टिंग आती है उस पर 10,000 रुपीज़ आती है। 9 to 10,000 रुपीज़ की वो बनती है। लेट्स फिगर इट आउट लाइक 10,000। साथ जब आप एम्बेसी में जाते हैं तो आप एम्बेसी में 9,500 रुपीज़ पे करते हैं, सबमिट करते हैं बिफोर सबमिशन ऑफ योर केस। तो ये आपके एक्सपेंसेस आ गए इस टाइम पर 15,000 ट्रांसलेशन, 10,000 इंश्योरेंस, उसके अलावा 9,500 फॉर योर एम्बेसी फीस। 15 + 10 25 + 9 10 ही कर लें, 35,000 रुपीज़ आपके ये एक्सपेंसेस आ गए। अगर आप रेगुलर स्ट्रीम पे हमारे साथ आते हैं देन वी आर चार्जिंग 3 लाख रुपीज़। हम 3 लाख रुपया लेंगे 2 स्टेप्स में। जब आप हमारे साथ एग्रीमेंट साइन करते हैं, एक हमारी अमाउंट डिसाइडेड उस टाइम पर हो जाएगी, दूसरा जब आपका एडमिशन आ जाएगा दूसरी आपकी अमाउंट उस टाइम पर होगी।
हमें आपने दे दिया। ये आप माइंड में रखें कि रेगुलर बेसिस पर जब आपका एडमिशन 100% सिक्योर हो चुका होता है विद स्कॉलरशिप, तो बहुत कम चांसेस होते हैं वीज़ा रिफ्यूज़ल के। उसके साथ साथ आपके पास अगर बैंक स्टेटमेंट नहीं है, अभी तक आपका खर्चा हो गया 3,35,000 रुपया, अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, लेट्स से 1.5 लाख रुपया उस पर एक्सपेंसेस आते हैं आपके मार्कअप वगैरह पे, तो ये तकरीबन 5 लाख रुपए का आपका एक्सपेंसेस बन गया रेगुलर पे। अब क्लाइंट आ जाते हैं जो कि एक 70 to 80% मेंटालिटी के क्लाइंट्स एग्जिस्ट करते हैं पाकिस्तान के अंदर। वो आ जाते हैं कि जनाब अली आप हमें डन बेस पर दें, टोटल डन बेस पर दें। सबसे पहले तो टोटल डन बेस कोई बंदा नहीं कर सकता है। हम कुछ प्रोडक्ट्स में करते हैं कि जिनके अंदर रेट्स 15-15, 18-18, 20-20 लाख की प्रोडक्ट होती है। स्टूडेंट वीज़ा यूके देख लें 20-20 लाख पर चला जाता है। अब जब हम क्लाइंट से 20 लाख रुपया ले रहे हैं लमसम, तो हम उसे ये कहते हुए बुरे लगते हैं कि यार 50,000 तुम खुद पे करो, ठीक है। इस वजह से हम उसकी कई जगहों पे IHS भी खुद पे कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ों पर हम खुद मैनेज कर रहे होते हैं। खैर वो यूके का एक अलग टॉपिक है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हमने एक अमाउंट रखी हुई है 6 लाख रुपीज़। वो 6 लाख रुपया आपने हमें देना आफ्टर वीज़ा। ये तो एक बात आप कह लें कि क्लोज हो गई कि हमने आपसे वीज़ा से पहले कुछ नहीं लेना। लेकिन मैंने आपको बोला है हमने आपसे नहीं लेना। इस 6 लाख रुपए को जब आप मैनेज करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपकी पूरी केस केटरिंग होगी, उसके अलावा आपका एडमिशन होगा विद स्कॉलरशिप, कि आपने जाने के बाद अपने वहाँ पे कोई ट्यूशन फीस पे नहीं करनी, और आप जाने के बाद स्टाइपेंड भी तो अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर आपकी ट्रांसलेशन चार्जेस नहीं है, इसके अंदर आपकी एम्बेसी फीस नहीं है, इसके अंदर आपकी इंश्योरेंस नहीं है, लाइक 35,000 रुपीज़ इसके अंदर नहीं है। और अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट आपके पास है तो अच्छी बात है, तब आपका 6,35,000 रुपये में सारा काम हो गया। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो यू शुड ऐड ऑन लाइक 1,50,000 ओवर द 6,35,000। या आपकी प्रोडक्ट 7,85,000 रुपये पर कहीं ना कहीं चली जाती है 7,85,000 रुपीज़ में। उसके बाद भी अगर आपको बैचलर्स या मास्टर्स का कोर्स मिल रहा है तो यू आर द लकी वन कि आप ऑलमोस्ट फ्री एजुकेशन में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो आपने पैसे दिए हैं उससे डबल आपने स्टाइपेंड की सूरत में इटली गवर्नमेंट से लेने हैं, और उसके बाद आपने वहाँ पर रहना है और अपने एजुकेशन को कंटिन्यू करना है। जो स्टूडेंट्स इस प्रोडक्ट के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, मैं अगेन आपको समझा देता हूँ, हमारे पास अप्लाई करने का सिर्फ एक तरीका है। मेरे नंबर्स, हमारे व्हाट्सएप नंबर्स हर जगह से आपको मिल जाएंगे। बहुत से लोगों के पास होते हैं क्योंकि जो एक भी ईमेल कर देता है उसको हमारे सारे नंबर्स आगे से इन रिस्पॉन्स चले जाते हैं। आपको हमारी वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको हमारी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल सकती हैं। लेकिन आप कहीं पर भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे, मेरे ऑफिसेस कनाडा और USA बेस्ड हैं। आपको पाकिस्तान में मैं हर मेजर सिटी में मैंने रिप्रेजेंटेटिव्स अपने साथ हायर किए हुए हैं, आपको वो अकोमोडेट करते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आप डायरेक्ट मुझे फ़ोन करके या हमारे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके तो आप अपनी इंक्वायरी को डील करवा लेंगे, ऐसा नहीं है। व्हाट्सएप पे हमें नहीं पता होता जो शख्स पूछ रहा है उसके पास कोई वो फॉल भी करता है उस क्राइटेरिया में कि नहीं। इतना टाइम नहीं होता कि हर क्लाइंट को 5 मिनट भी दे सकें। ये अल्लाह करे कि आप लोग फॉरेन कंट्रीज़ में जब आते हैं या जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर टाइम की वैल्यू कितनी है। लिहाजा अपना और हमारा दोनों का टाइम बचाइए और जो प्रोसीजर आपको दिया हुआ है फॉलो करें। ईमेल आईडी एक है हमारा यूनिवर्सल, उस ईमेल आईडी के ऊपर आप हमें ईमेल करें। अपने तमाम डॉक्यूमेंट जो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप वो डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड करें। उन डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट होगी। इटली को ज़्यादातर हम प्रेफरेंस में रख रहे हैं, उसकी रीज़न है कि 15 डेज़ है हमारे पास सिर्फ इसकी डेडलाइन। इसी के साथ अभी स्वीडन की भी हमारी ऑफ़र आ रही है। आप हमारे फेसबुक पेज और ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पर देख सकते हैं। जो लोग स्वीडन में अप्लाई करना चाहते हैं विद फैमिली वो भी उसको देख सकते हैं उस प्रोडक्ट को। लेकिन अगेन कि अप्लाई करने का या इंक्वायर करने का एक ही क्राइटेरिया है, मेहरबानी करके उस क्राइटेरिया को फॉलो करें, हमारा और अपना टाइम बचाएं। और इस प्रोडक्ट से जो लोग मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं और जो इस प्रोडक्ट के अंदर फॉल करते हैं, मैं कहूँगा कि डिले मत करें इस प्रोडक्ट को, क्योंकि ये 15 डेज़ इसकी डेडलाइन है। और अगर आप समझते हैं कि आप थोड़ा सा डिले करना चाहते हैं तो फिर आप नेक्स्ट 2021 के सितंबर इनटेक के लिए अपने आप को रेडी करें। जो लोग अभी इंटरमीडिएट में हैं वो अपने मार्क्स अच्छे लेकर आएँ और फ्री एजुकेशन को एंजॉय करें। टोटल फ्री एजुकेशन होगी, ना आपके ऊपर कोई बर्डन होगा, ना आपके पेरेंट्स के ऊपर कोई बर्डन होगा, एंड यू विल एंजॉय योर स्टडीज़। जो स्टडी करना चाहते हैं उन लोगों के लिए वीडियो है। वीडियो देखने का अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।